बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा अभी जो है वो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है और इसका है पार्ट नंबर 3। जिस तरह से हमने पार्ट नंबर 1 और 2 किया, ये भी उसी तरह से है। बिल्कुल हल्की सी चेंजिंग है। उसका रीज़न है कि एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है, तो इस कोफिशिएंट के साथ हम सॉल्व करना सीखेंगे। हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 जो है, इसकी वैल्यू है 2x² प्लस 13x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो बेटा सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक रिलेशन बनाते हैं। क्योंकि इस इक्वेशन में सिर्फ x की वैल्यू है, y नहीं है, तो हम रिलेशन बनाते हैं और लिखते हैं लेट्स कि हम फर्ज करते हैं y इज इक्वल टू है 2x² प्लस 13x प्लस 6। तो बेटा हमने क्या किया, एक रिलेशन क्रिएट किया, यानी इस पूरी इक्वेशन को इक्वल कह दिया कि ये y के इक्वल है। अगर ये y के इक्वल है, उसके बाद हमारा जो मेथड होता है वो हम अप्लाई करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर का। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमें कहता है कि जो एक्स स्क्वायर है, जिसमें एक्स की पावर 2 होगी, उसके साथ जो भी कोफिशिएंट है वो नहीं होना चाहिए। तो कोफिशिएंट के बगैर एक्स स्क्वायर होना चाहिए। हम कहते हैं y इज इक्वल टू, अब 2 को हम कॉमन ले लेंगे तो हम देखते हैं 13 में से तो 2 कॉमन नहीं आता, लेकिन हम 2 से डिवाइड भी नहीं कर सकते। अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो y के नीचे भी 2 आ जाएगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, 2 को कॉमन लेते हैं। तो अगर हमने 2 को कॉमन लिया, ब्रैकेट 2 कॉमन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए बेटा 13 में से हमने क्या किया है, 2 को कॉमन लिया है। तो 13 में से जब 2 को कॉमन लेंगे तो देखें 2 कॉमन आया 13, और हम लिख सकते हैं 13/2, क्योंकि 2 2 से कटेगा तो 13 रह जाएगा, इसीलिए आया 13/2x। तो कोई ऐसी वैल्यू जिसमें से हम कुछ कॉमन लें, और कॉमन लेना भी ज़रूरी हो, लेकिन उसमें से वो वैल्यू कॉमन ना आ रही हो, तो वो डिवाइड में लिखी जाती है। प्लस 6 में से कॉमन लिया तो 2 3 दा 6, ब्रैकेट क्लोज। अब सेकंड जो मेथड है वो होता है कि x की वैल्यू को, जैसे है 13/2, इसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, यानी 13/2 का हमने क्या करना होता है, हाफ करना है। तो 13/2 का हाफ किया, 13 1 दा 13, 2 2 दा 4। जो वैल्यू आती है हमेशा क्या करते हैं, उसकी पावर 2 लेते हैं और ऐड करते हैं। लेकिन अब इस सिचुएशन में हम क्या कर रहे हैं, y इज इक्वल टू 2 एज इट इज, क्योंकि हमारे पास कॉमन है एक्स स्क्वायर प्लस 13/2 एक्स, ऐसे ही 13/4 का स्क्वायर प्लस में, और 13/4 का जो स्क्वायर है वो किस में, माइनस में आ जाएगा। डन बेटा, वन टाइम प्लस में वन टाइम माइनस में, क्योंकि माइनस और प्लस जब कैंसिल होगा तो सेम वैल्यू वही रहेगी ऊपर वाली, +3 अपनी जगह पे और ब्रैकेट क्लोज। फिर y इज इक्वल टू है, अब 2 क्योंकि हम कॉमन ले चुके हैं इसीलिए अभी ये इसी तरह से बाहर आएगा, तो ये हमारे पास है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो ये 2ab किस तरह से है, हमारे पास है a² प्लस b² प्लस 2ab इक्वल होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। अब हम प्रूव करते हैं कि ये हमारे पास है a², फिर है b², डन। उसके बाद है +2 फॉर्मूले का a एंड b, ठीक है। तो ये देखें 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, तो 13/2 रह जाएगा, और साथ में x भी आएगा, तो इसीलिए a² प्लस b² प्लस 2ab। तो हम कहते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर बना देते हैं इसे। -13 को 13 से करें तो 169 आता है, 4 को 4 से करें 16 आता है, +3 एज इट इज, ब्रैकेट क्लोज। फिर y इज इक्वल टू है 2 एज इट इज, क्योंकि वो कॉमन है, x प्लस 13/4 अपनी जगह पे होल स्क्वायर, -169 को अगर हम 16 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास है 169 डिवाइडेड बाय 16, तो आ गया 10.56 +3, ब्रैकेट क्लोज। अब 13 को भी 4 पे डिवाइड करना है, तो 13 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आएगा 3.25। तो अब मेरे पास आ गया y इज इक्वल टू है 2 ब्रैकेट x प्लस 3.25 होल स्क्वायर
माइनस प्लस माइनस, माइनस का 10 में से इसको माइनस करना है तो 10.56 में से माइनस करते हैं 3 को तो हमारे पास आया 7.56। डन बेटा। और बड़ी वैल्यू का साइन क्योंकि माइनस प्लस माइनस था। अब जो 2 कॉमन है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई और इसके साथ भी मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। y इज इक्वल टू है 2 इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आ गया, ब्रैकेट स्टार्ट x प्लस 3.25 का होल स्क्वायर माइनस, अब 2 जो है वो इस वैल्यू से भी मल्टीप्लाई हुआ तो मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं इसे, तो हमारे पास आता है 15.12। डन। अब हमने कहा कि 2 को इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, -2 को इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब हमारे पास जो है वो ये कंप्लीट इक्वेशन आ गई, रिलेशन बन गया जो कि बुक ने हमें बताया है। जैसे बुक हमें कहती है कि हमें चाहिए y इज इक्वल टू एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस के। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको हमेशा कंपेयर करते हैं, तो हम अभी भी इसको कंपेयर कर देते हैं और लिखते हैं कंपेयर इट विद y इज इक्वल टू है एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस के। सो द वर्टेक्स इज, अब हमारे पास वर्टेक्स क्या आ गए, क्योंकि हमें पता है कि एच की वैल्यू और के की वैल्यू मिलके क्या बनाएगी, वर्टेक्स बनाएगी। तो हमारे पास है 3.25। तो देखिए बेटा 3 के साथ क्या है प्लस, यहाँ पे है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस ये आपने कभी नहीं भूलना। ठीक है, प्लस माइनस माइनस फिर इन्वर्टेड कोमा, यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस ये साइन सेम ही रहता है। 15.212 ये वैल्यू जो है वो हमारे पास है एच की, ये वैल्यू हमारे पास है के की, और हमें पता है जो एच की वैल्यू है वो एक्स को रिप्रेजेंट करती है और के की वैल्यू वाई को रिप्रेजेंट करती है। आप चाहें तो इस तरह से लिख दें। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने ग्राफ की तरफ, क्योंकि हमारे पास वर्टिक्स इसके आ गए, वर्टिक्स के बाद है ग्राफ। और आपको पता है जो एक्स की वैल्यू आती है हमने उससे पीछे जाना है और उससे आगे जाना है। ठीक है बेटा, वर्टिक्स में क्योंकि बच्चों का यही क्वेश्चन रहता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कितनी वैल्यूज पीछे कितनी वैल्यूज आगे जाना है। तो -3.25 है ना, मतलब -3 के करीब, तो -3 से पीछे और -3 से आगे, तो आप 4 या 5 वैल्यूज जो है वो ले लें। तो हमने ये बना लिया ताकि हमारा टाइम जो है वो सेव हो जाए। ये हमारे पास रिलेशन है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 है। हमारे पास x की वैल्यू है और y की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। अब देखिए ना, हमने 3 से पीछे भी वैल्यूज ले ली और आगे भी वैल्यूज ले ली -3 से। अगर तो हमारे पास होता है x माइनस 8, तो हम कहते हैं हमारे पास है y इज इक्वल टू 2 अपनी जगह पे, एक्स स्क्वायर का मतलब है कि x की जगह पे अब क्या आएगा, माइनस का 8 प्लस 13 अपनी जगह पे, x की जगह पे आएगा माइनस का 8 प्लस 6। y इज इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर भी है, 2 एज इट इज और 8 8 द 64, प्लस माइनस माइनस 13 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो हमारे पास आ गया 13 मल्टीप्लाई 8 करें तो आता है 104 प्लस 6। फिर y इज इक्वल टू 128 -10 प्लस 6। अब सबको हमने प्लस माइनस कर दिया, 128 -10 प्लस 6 तो आ गया 124। y इज इक्वल टू 124। उसके बाद बेटा हमारे पास y इज इक्वल टू 2 अपनी जगह पे, x की जगह पे -7 उसका स्क्वायर प्लस 13 x की जगह पे -7 और प्लस 6, फिर 2 एज इट इज, 7 7 द 49, पावर क्योंकि 2 के टेबल पे आती है इसलिए ये माइनस जो है वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस 13 को 7 से किया तो 91 प्लस 6 इज इक्वल टू 49 को 2 से किया तो हमारे पास आ गया 98 -91 प्लस 6 इज इक्वल टू,
अब बेटा हमारे पास आ गया 98 माइनस 91 प्लस 6, तो ये है 13। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी y इज इक्वल टू है 2 एज इट इज, x की जगह पे माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 13, x की जगह पे माइनस 6 और प्लस 6, फिर 2 अपनी जगह पे, 6 6 है 36, प्लस माइनस माइनस 13 को 6 से किया तो हमारे पास आया 78 प्लस 6, फिर 36 को 2 से किया तो 72 माइनस 78 प्लस 6 और आ गया 72 माइनस 78 प्लस 6 तो 0। फिर इसके बाद बेटा बारी आ गई हमारी 5 की। ठीक है, 5 में हमारे पास है y इज इक्वल टू है 2 एज इट इज, x की जगह पे -5 का स्क्वायर प्लस 13 -5 एंड प्लस का 6, फिर 2 एज इट इज, 5 5 दा 25 प्लस माइनस माइनस 13 5 दा 65 प्लस 6 25 टू द 50 माइनस 65 प्लस 6, अब बेटा आ गया हमारे पास 50 माइनस 65 प्लस 6 तो माइनस का 9। अब बेटा y इज इक्वल टू है -5 के बाद -4 तो 2 -4 की पावर 2 प्लस 13 -4 प्लस 6, फिर y इज इक्वल टू है 2 एज इट इज, 4 4 दा 16 प्लस माइनस माइनस 13 मल्टीप्लाई 4 किया तो 52 प्लस 6 16 टू द 32 माइनस 52 प्लस 6 तो आ गया 32 माइनस 52 प्लस 6 तो माइनस का 14। अब हमारे पास y इज इक्वल टू है 2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 13 माइनस 3 एंड प्लस 6, तो 2 एज इट इज, 3 3 द 9 प्लस माइनस माइनस 13 3 द 39 39 प्लस 6, फिर 9 टू द 18 माइनस 39 प्लस 6, तो हमारे पास आ गया 18 माइनस 39 प्लस 6 माइनस 15। अब बेटा हमारे पास y इज इक्वल टू है 2 माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस 13 माइनस 2 प्लस 6, तो 2 एज इट इज, 2 टू द 4 प्लस माइनस माइनस 26 आएगा, 13 मल्टीप्लाई 2 26 और प्लस 6, फिर 2 4 द 8 माइनस 26 प्लस 6, सबको प्लस माइनस कर दिया तो 8 माइनस 26 प्लस 6 तो आ गया माइनस का 12। अब उसके बाद बेटा हमारे पास है y इज इक्वल टू है 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 13 माइनस 1 प्लस 6, तो 2 एज इट इज, 1 1 द 1 प्लस माइनस माइनस 13 1 द 13 प्लस 6, 2 1 द 2 माइनस 13 प्लस 6, अब हमारे पास आ गया 2 माइनस 13 प्लस 6, तो ये है -5। अब बेटा y इज इक्वल टू 2 अपनी जगह पे 0 का स्क्वायर प्लस 13 0 प्लस 6, तो हमें पता है 0 प्लस 0 प्लस 6 तो आ गया 6, फिर इसके बाद है 1, तो y इज इक्वल टू है हमारे पास 2 और पॉजिटिव 1 का स्क्वायर प्लस 13 पॉजिटिव 1 प्लस 6, तो बेटा 2 एज इट इज, 1 1 द 1 होता है, 13 1 द 13 प्लस 6, 2 1 द 2 प्लस 13 प्लस 6, सबको प्लस कर दिया तो हमारे पास आ गया 2 प्लस 13 प्लस 6 21। इसके बाद अब 2 की बारी, तो y इज इक्वल टू है 2 2 का स्क्वायर प्लस 13 2 प्लस 6,
तो y इज इक्वल टू है 2 13 टू द 26 प्लस 6, तो 2 4 द 8 प्लस 26 प्लस 6, तो हमारे पास आ गया 8 प्लस 26 प्लस 6, तो ये बेटा है 40। अब हमने क्या किया, सारी वैल्यूज़ जो हैं वो निकाल ली, वो वैल्यूज़ जो कि आ सकती हैं इसमें ग्राफ में। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं अपने टेबल में। अगर -8 है तो -8 के सामने आता है 1 2 4, तो 1 2 4। -7 के सामने आता है 13। फिर उसके बाद हमारे पास -6 के सामने आता है 0। फिर आता है -9। फिर आता है -14। फिर -15। इसके बाद फिर -12, 1 पे -5, 0 पे 6, 1 पे 21 एंड 40। डन बेटा, ये आ गया। अब आप देखें, जब आप इस तरह से वैल्यूज़ क्रिएट कर लें तो ज़रूरी नहीं है कि आप इन सबको ही ग्राफ पे शो करें, ठीक है। हम इसे छोड़ भी सकते हैं, इसे भी छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो हमारे एक्स एक्सिस को टच करके गुजरें, ठीक है बेटा। तो एक्स एक्सिस को क्या करे, टच करे। तो हमारे पास जैसे कि वैल्यू, ये ग्राफ हमने अगर बनाया है तो अकॉर्डिंग दिस ग्राफ हम देखते हैं कि x की वैल्यूज़ तो हमने लिख ली, क्योंकि x की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो +2 है और फिर -8 है, तो ये वैल्यूज़ हमारे पास हैं। y की वैल्यू जब हमने लिखनी है तो फिर हम ऐसी वैल्यूज़ लिखेंगे जो कि 124 तक आए, और अगर हम इसको और इसको छोड़ देते हैं तो हमारे पास 13 और 21 वैल्यूज़ रह जाती हैं। तो हमने, आपको पता होना चाहिए, ये जो एरो है, एरो शो करता है कि ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है, ठीक है। हम जितनी वैल्यूज़ जो है वो यहाँ से माइनस है, इसलिए जितनी कम कर देंगे उतना ही हमारी वैल्यू वो बढ़ती जाएगी, जितनी यहाँ से वैल्यू ज़्यादा करेंगे तो चेंज होती जाएंगी। तो क्या होगा, ये एरो शो करता है कि ये ग्राफ को हम अपनी मर्ज़ी से जितना चाहें वैल्यूज़ के साथ बड़ा और छोटा कर सकते हैं। तो हमने लिख दिया एक्स पॉजिटिव है, हमने लिख दिया एक्स जो है वो नेगेटिव है। अब हम वैल्यूज़ के मुताबिक जो है वो क्या करते हैं, इनमें डॉट्स लगाते हैं। तो अगर हम -8 को छोड़ते हैं और हमारे पास वैल्यू फिर बचती है 13 और 21, तो 13 और 21 को लेके हम यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं। जैसे आता है 2 4 6 8 12, और ये 2 2 का गैप लेके बिल्कुल ठीक आ जाएगा, क्योंकि 21 भी लाना है। फिर उसके बाद -2, अब माइनस में वैल्यूज़ आ गई हमारी, ठीक है। आपने ये गैप बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना। डन, ये होगी वैल्यूज़। अब हमने -8 को छोड़ा और 7 से शुरू किया जो है 13 पे, और 13 है प्लस का, तो -7 पे हमने स्केल रखा और कहाँ पे डॉट लगाना है, प्लस का 13। तो ये रहा -7, -7 के सामने है प्लस का 13, प्लस 13 हमारा 12 और 14 दोनों के सेंटर में, ये आ गया। फिर उसके बाद है -6 के सामने है 0, ठीक है। -6 पे 0, तो ये रहा -6, ये हमारा 0 आ गया। -5 पे है -9, ये रहा -5, उस पे -9 चले जाते हैं। 8 और 10 के सेंटर में, ठीक है। फिर है बेटा -4 पे -14, ये -4 और माइनस का 14। फिर -3 पे हमारे पास है -15, -3 से -15, जो -15 है वो 14 और 16 के सेंटर में होगा। फिर -2 पे है -12, -2 पर माइनस का 12, ये आ गया। फिर -1 पर है -5, -1 पर है बेटा माइनस का 5, तो 5 जो है वो 4 और इसके सेंटर में। फिर उसके बाद 0 पे है 6, ये रहा 0, और 0 पे आ रहा है +6।
फिर है जी 1 पे 21, तो ये रहा 1 और 1 पे 21 पे चले गए, जो कि 20 और 22 के कहाँ होगा, सेंटर में होगा। ठीक है, ये हमारे सारे डॉट्स आ गए। अब हम देखते हैं अपना वर्टिक्स का डॉट। तो जो वर्टिक्स का हमारा डॉट है, ये देखिए हमने किया, वो हमारे पास है -3.25, एक्स का -3.25 और वाई का -15.12। तो हम आ गए एक्स का -3.25, -3.3.25, 3 से थोड़ा सा आगे, ठीक है, और 15, ठीक है, 15 से थोड़ा सा आगे, यानी इस पॉइंट से थोड़ा सा नीचे और इस पॉइंट से भी थोड़ा सा आगे, तो तकरीबन यहाँ पे, क्योंकि अगर आगे जाएंगे तो वो 3.5 मीन 3.5 हो जाएगा, तो हमारे पास 2.5 है, ये और इस पॉइंट से हल्का सा नीचे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा वर्टिक। वर्टिक्स को लगाने के बाद अब हम क्या करते हैं, इनको फ्री हैंड से मिला देते हैं। तो फ्री हैंड से हमने शुरू किया, हमारे पास ये देखिए, मैंने शायद इसको इग्नोर कर दिया है, लेकिन आपने कोई पॉइंट इग्नोर नहीं करना। तो ये अब वर्टिक्स पे जब हम आए तो हमने क्या किया, यहाँ से टर्न लेना शुरू कर दिया। ओके, और अब ये आ गया 6 पे, और 6 के बाद चला गया ये 21 पे। ठीक है बेटा, तो ये है हमारा ग्राफ। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इस ग्राफ को इस तरह से क्रिएट करना है, और ग्राफ में जो हमारे आंसर होंगे वो हमारे होते हैं कि x को कहाँ कहाँ से टच किया। तो x को एक तो -6 से इसने टच किया है, ठीक है, क्योंकि लाइन मेरी हल्की सी जो है वो क्या हो गई है, पीछे चली गई है। तो आप लोगों ने कोशिश करना है कि बिल्कुल देखिए, क्योंकि मैं फील कर रहा था यहाँ से यहाँ पे आएगा। तो ये हमारे पास आ रहा है -6। -6 के बाद देखिए ज़रा, 0 और -1 के दरमियान में है, ऐसी है ना, 0 और -1 के दरमियान से ये लाइन गुजर रही है, इसका मतलब है ये होगा 0.5, और 0.5 भी कौन सा, माइनस का। एक तो हमारा जो सोल्यूशन सेट बना है, सोल्यूशन सेट वो हमारा बना है -6, दूसरा जो है वो पॉइंट बना है -0.5। ठीक है, इसको ऐसे भी हम पुट कर सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू -6 एंड x इज इक्वल टू 0.5। तो ये है बेटा हमारे पास इसका फाइनल आंसर।